हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं लास्ट चैप्टर, जो कि है चैप्टर नंबर 13, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। तो इसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं हम पहले। वेस्ट वाटर और सीवेज इज जनरेटेड बाय डोमेस्टिक एक्टिविटीज, industrial sources and by other essential day-to-day activities. Contaminants present in water change its quality and thus converted into water called wastewater. Waste typically defines the material or a thing which can no longer be present, which can no longer be used to form it exist. So, it is evident that wastewater can't be used as it is, but can be turned into useful forms. Grey water is the wastewater from kitchens or bathrooms, and black water is the wastewater from toilets. तो बच्चों, जो वेस्ट वाटर होता है या फिर जो सीवेज होता है वो कैसे बनता है? वो डोमेस्टिक एक्टिविटीज की वजह से बनता है या फिर इंडस्ट्रियल सोर्सेज के थ्रू बनता है। तो ये क्या होता है, इसमें जो कंटामिनेंट्स प्रेजेंट होता है, मतलब कंटामिनेंट्स जो होते हैं वो जो वाटर में प्रेजेंट होते हैं वो वाटर की क्वालिटी को चेंज कर देते हैं और क्या बना देते हैं, उसे वेस्ट वाटर बना देते हैं, मतलब खराब पानी बना देते हैं। अब यहाँ पे लेट्स गेट स्टार्टेड आता है, आप इसे खुद से एक बार ट्राई करना। अब पहला टॉपिक आता है हमारा वेस्ट वाटर। वेस्ट वाटर और जो सीवेज होता है उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? कंटामिनेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डिस्चार्ज होते हैं कहाँ से? डिफरेंट सोर्सेस से डिस्चार्ज होते हैं, जैसे कि इंडस्ट्रीज हो गई, डोमेस्टिक वेस्ट हो गए या फिर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हो गई। उसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारा पानी जो होता है वो गंदा हो जाता है। Drains forming drainage system are used for wastewater discharge so as to ensure that this water is not contaminating the hygiene of an area and thus is not becoming one of the reasons of increasing pollution. Waterlogging due to improper drainage can lead to several different waterborne diseases. तो वाटर लॉगिंग की वजह से, तो बच्चों जो इम्प्रॉपर ड्रेनेज होता है उसकी वजह से जो वाटर लॉगिंग हो जाती है वो क्या लीड कर सकती है? वाटर बॉर्न डिजीजेस लीड कर सकती हैं। अब यहाँ पे एक्टिविटी 1 आ जाती है, आप इसे खुद से ट्राई करना। अब आता है वेस्ट वाटर सोर्सेज। वेस्ट वाटर के क्या क्या सोर्सेज हैं? पहला, म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर। वेस्ट वाटर कंटेनिंग ह्यूमन एंड एनिमल फीसेस, rotten vegetables and fruits, peels of fruits, detergents, soap, chemicals, etc. अब वेस्ट वाटर यहाँ से कैसा होता है, जिसमें ह्यूमन और एनिमल के फीसेस होते हैं, रॉटन वेजिटेबल्स होते हैं या फिर फ्रूट्स और वेजिटेबल के पील्स होते हैं, डिटर्जेंट्स होते हैं, सोप होते हैं, केमिकल्स होते हैं, जिसकी वजह से वेस्ट वाटर बनता है। अब आते हैं एग्रीकल्चरल वेस्ट वाटर, जो एग्रीकल्चर से आता है। इसमें क्या क्या होता है? इरोडेड सॉइल होती है, पेस्टिसाइड्स होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स होते हैं। अब इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर होता है जिसमें कि हमारे काफी हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, जैसे कि लेड हो गया, कॉपर हो गया, आर्सेनिक हो गया, पेंट्स हो गए, डाइज हो गए। अब आता है बच्चों सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट मतलब कि पानी को ठीक करने के लिए, लाइक साफ करने के लिए क्या प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेस अप्लाइड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इंक्लूड द फॉलोइंग स्टेजेस ट्रीटमेंट। तो इसमें 3 स्टेजेस आते हैं बच्चों। पहले आते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट, फिर आते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट, फिर थर्ड आते हैं टर्शरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर वेस्ट वाटर इज पास थ्रू अ रोटेटिंग स्क्रीन्स टू रिमूव लार्ज पार्टिकल्स लाइक ग्रेट, कैन्स, प्लास्टिक्स एटसेट्रा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, जो पानी वेस्ट वाटर होता है वो एक बहुत बड़े रोटेटिंग स्क्रीन के अंदर डाला जाता है, जिससे जो बड़े बड़े इम्प्योरिटीज होती है, जैसे कि कैन्स हो गए या फिर कोई ग्रिट पड़ा हो या प्लास्टिक्स हो, वो रिमूव हो जाते हैं।
उसके बाद वो कहाँ पास किया जाता है, वो एक ग्रिट के थ्रू पास किया जाता है और एक सैंड टैंक के थ्रू पास किया जाता है, जिससे क्या रिमूव होता है, हमारे स्टोन्स और पेबल्स, उसमें कोई अगर पत्थर हो या फिर कोई पेबल हो वो रिमूव हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट द सेटलमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट इज अचीव्ड इन द सेडिमेंटेशन टैंक। द रिजल्टिंग वाटर आफ्टर दिस ट्रीटमेंट इज स्लज। इसके बाद क्या होता है बच्चों, जो सॉलिड वेस्ट होता है वो सेटल होता है सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर, और उसके बाद क्या होता है, स्लज के अंदर ये पानी भेजा जाता है। स्लज इज ट्रीटेड टू रिमूव स्कम। ये स्कम रिमूव करने के लिए प्रोसेस होता है। स्कम क्या होता है बच्चों, लाइट मटेरियल फ्लोटिंग ऑन टॉप। तो छोटे छोटे इम्प्योरिटीज या कोई छोटा छोटा मटेरियल अगर ऊपर टॉप पे फ्लोट कर रहा हो, उसे रिमूव करने के लिए ये प्रोसेस होता है। ये किसकी हेल्प से होता है, ये स्किमर की हेल्प से होता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट इज एंटायरली अ मैकेनिकल प्रोसेस। तो जो हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है, मतलब जो फर्स्ट स्टेप होता है, वो पूरा क्या होता है, एक मैकेनिकल प्रोसेस होता है। नेक्स्ट आता है बच्चों सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या होता है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। इसमें एरोबिक और एनारोबिक ट्रीटमेंट होते हैं। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट आ जाते हैं। वन ऑफ वर्स्ट ऑयल स्पिल्स इन द हिस्ट्री वाज गल्फ वॉर ऑयल स्पिल। तो बच्चों जो सबसे वर्स्ट ऑयल स्पिल हुआ है हिस्ट्री में वो क्या था, गल्फ वॉर ऑयल स्पिल। नेटवर्क ऑफ सीवर पाइप्स मेंट फॉर कलेक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ सीवेज इज कॉल्ड सीवरेज। जो सीवेज पाइप के नेटवर्क होते हैं वो जो सीवेज होता है उसको कलेक्ट और डिस्पोज करने के लिए यूज होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, सीवरेज बोलते हैं। अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट में बच्चों सबसे पहले आता है एरोबिक ट्रीटमेंट। तो इसका क्या प्रोसेस होता है, सबसे पहले क्या होता है, ऑक्सीडेशन पॉन्ड में ये होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, लगून्स भी बोलते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल इज ब्रॉट अबाउट बाय द एल्गी। तो ऑर्गेनिक मटेरियल का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और वो किसके थ्रू होता है, एल्गी के थ्रू होता है। नेक्स्ट होता है ट्रिकलिंग फिल्टर। इसमें क्या होता है, स्टोन बेड होता है दैट इज कोटेड विद बैक्टीरिया इन टर्न, जो कि एक बैक्टीरिया से कोट किया हुआ होता है। बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज द वेस्ट वाटर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो वेस्ट वाटर में कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनको ऑक्सीडाइज कर देते हैं। नेक्स्ट आता है एक्टिवेटेड स्लज। इस प्रोसेस में क्या होता है, सीवेज इज फर्स्ट पास थ्रू प्राइमरी टैंक फॉलोड बाय इट्स एरेशन इन एरेशन टैंक एंड देन इट्स सेटलमेंट इन सेटिंग टैंक। तो सबसे पहले जो सीवेज होता है वो प्राइमरी टैंक में भेजा जाता है, फिर उसे एरेशन के लिए एरेशन टैंक में भेजा जाता है, और फिर उसकी सेटलमेंट के लिए उसको सेटलिंग टैंक में भेजा जाता है। Activated sludge containing microorganism for waste treatment is introduced into primary and aeration tank. तो एक्टिवेटेड स्लज को, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसको वेस्ट ट्रीटमेंट में डाला जाता है। कौन से प्रोसेस में, जब प्राइमरी और एरेशन टैंक में उनको भेजा जाता है। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज कर देते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों एनारोबिक ट्रीटमेंट। इसमें पहले होता है एनारोबिक डाइजेस्टर्स। एनारोबिक डाइजेस्टर्स आर मेंट फॉर एनारोबिक डाइजेशन ऑफ सीवेज बाय मींस ऑफ एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो इस प्रोसेस में क्या होता है बच्चों, जो एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एनारोबिक डाइजेशन करते हैं, जो कि सीवेज में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट ट्रीटमेंट होता है बच्चों टर्शरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी के बाद आता है हमारा टर्शरी ट्रीटमेंट। इट इज अ केमिकल प्रोसेस, वाटर डिपेंडिंग ऑन इट्स क्वालिटी में क्लोरिनेटेड और एक्सपोज टू यूवी रेज और ट्रीटेड विद ओजोन गैस। तो बच्चों जो वाटर होता है इस प्रोसेस में यूवी रेज के थ्रू ट्रीट किया जाता है, जिसमें ओजोन गैस होती है।
तो स्टूडेंट्स, इस प्रोसेस में क्या होता है, जो वाटर होता है उसकी क्वालिटी ठीक करने के लिए उसको यूवी रेज के कांटेक्ट में लाते हैं और उसे ओजोन गैस से भी ट्रीट करते हैं। अब यहाँ पे एक फैक्ट आ जाता है, इंडिया स्टिल लैग्स बिहाइंड बाय ओवर 50% इन इट्स सीवरेज नेटवर्क कवरेज अक्रॉस द कंट्री। जो इंडिया है वो अभी भी काफी पीछे है हमारे सीवरेज नेटवर्क के कंडीशन में। सोर्स क्या है इसका, इंडियन सैनिटेशनल पोर्टल ऑर्गेनाइजेशन 2012 सर्वे। अब आता है बच्चों गुड वेस्ट डिस्पोजल प्रैक्टिसेस एट होम। हमें अपने घरों में क्या ऐसी प्रैक्टिसेस करनी चाहिए जिससे हमारा जो पानी है वो ज्यादा गंदा नहीं होगा। You should always make sure that sewage system of your house is blockage free. To do so, develop the following habits. सबसे पहले जो कुकिंग ऑयल होते हैं और जो फैट्स होते हैं उनको डस्टबिन में डालना चाहिए, ना कि ड्रेन्स में। सेकेंड, जैसे केमिकल्स हो गए, पेंट्स, मेडिसिन, उनको भी डिस्ट्रॉय करना चाहिए और फिर उसको डस्टबिन में डालना चाहिए। Thus they do not harm ragpickers, animals, etc. तो डस्टबिन में डालने से पहले उनको डिस्ट्रॉय करना चाहिए जिससे वो हार्मफुल नहीं रहेंगे रैगपिकर्स के लिए और एनिमल्स के लिए। अब जो यूज्ड टी लीव्स होती है या फिर सॉलिड फूड रिमेन्स जो होते हैं या सैनिटरी टॉवल्स जो होते हैं उनको हमेशा डस्टबिन में थ्रो करना चाहिए। अब यूटिलिटीज जैसे कि ओल्ड क्लोथ्स हो गए, अप्लायंसेस हो गए जो कि विच आर इन वर्किंग एंड यूजेबल कंडीशन शुड बी डोनेटेड। अब जैसे आपके पुराने कपड़े हो गए या फिर कोई अप्लायंसेस हो गए, पुराना फोन हो गया या कुछ हो गया, उसे आपको डोनेट कर देना चाहिए। Leftover vegetable peels, rotten vegetable, fruits, etc. can be used as compost and later on added to the soil as it can provide valuable nutrients. अब जो leftover vegetable peels होते हैं या फिर rotten खराब सब्जी या कोई खराब फ्रूट होते हैं उनको कंपोस्ट की तरह यूज करना चाहिए और अपनी सॉइल में डाल देना चाहिए। आपके पास अगर कोई प्लांट हो तो उसमें ऐड कर देना चाहिए जिससे जो प्लांट जो सॉइल की न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बढ़ते हैं। अब जो लेफ्ट ओवर फूड स्क्रैप्स होते हैं उनको एनिमल्स को फीड करने के लिए यूज कर लेना चाहिए, जैसे कि कैट्स को, डॉग्स को, काउस को, पिग्स को, बफेलोस को। अब आता है बच्चों बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और बीओडी। BOD क्या होता है स्टूडेंट्स? BOD is the amount of oxygen required by the microorganism of water body for decomposition of organic matter present in it. तो BOD ऑक्सीजन लेवल होता है पानी का जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को चाहिए होता है जो कि पानी में प्रेजेंट होते हैं ताकि वो जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोज कर सके। नेक्स्ट आता है बच्चों यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें एल्गी फॉर्म होती है एक वाटर बॉडी के ऊपर। Algae utilize the dissolved oxygen of the water body and also block the light from reaching up to the submerged plants. Thus, eutrophication lays an adverse impact on water ecosystem. तो यूट्रोफिकेशन में क्या होता है, एक पानी जो वाटर बॉडी होती है उसके ऊपर एल्गी फॉर्म हो जाती है कभी कभी, तो वो क्या करती है जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है उसको कंज्यूम करने लग जाती है और जो लाइट होती है बाहर से सनलाइट को भी अंदर एंटर नहीं करने देती। तो इसलिए जो यूट्रोफिकेशन होती है वो काफी खराब इम्पैक्ट डालती है हमारे वाटर इकोसिस्टम पे। अब रिड्यूसिंग सीवेज जनरेशन। अब सीवेज जनरेशन को कैसे रिड्यूस करना चाहिए? टू रिड्यूस सीवेज जनरेशन अडॉप्ट द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस। यूज ऑफ गार्बेज बॉक्सेस फॉर वाटर डिस्पोजल इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग देम इन ओपन वाटर बॉडीज। तो गार्बेज बॉक्सेस का यूज करना चाहिए सबसे पहले, किस लिए? वाटर डिस्पोजल के लिए। उसको सीधा वाटर बॉडीज के अंदर नहीं डालना चाहिए।
Planting of eucalyptus trees as they act as natural water absorbers, so their cultivation along sewage ponds can reduce the सीवेज। यूकेलिप्टस ट्रीज जो होते हैं उनको प्लांट करना चाहिए क्योंकि ये नेचुरल वाटर एब्जॉर्बर्स होते हैं, तो इनका जो कल्टीवेशन होता है वो जो सीवेज है उसको रिड्यूस करता है। फ्लशेज ऑफ लो कैपेसिटी शुड बी यूज। जो आपके वॉशरूम्स है उसमें जो फ्लशेज होते हैं उनको लो कैपेसिटी वाले ही यूज करने चाहिए, जिससे हमारा जो पानी है ज्यादा वेस्ट ना हो। Try and convert organic decay matter into compost and later use it as fertilizer। जो ऑर्गेनिक डीके मैटर होता है उसको कंपोस्ट में कन्वर्ट करना चाहिए, जिससे वो फर्टिलाइजर्स की तरह यूज किए जा सकते हैं। अब यहाँ पे बच्चों साइंटिफिक वर्ड्स आ जाते हैं और चैप्टर की समरी आ जाती है। आप इसे रीड करना, इससे आपका जो चैप्टर है वो रिवाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों हमारे इस बुक के सारे चैप्टर्स कंप्लीट होते हैं। आप पूरे सारे चैप्टर्स को रिवाइज करना अच्छे से। और अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग।